हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी ट्राइडेंट से। ट्राइडेंट जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहा है, काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और एक अच्छा दिग्गज प्लेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कैसे इसके ऊपर न्यूज है उसके ऊपर बात करेंगे। जो मंथली ये प्रोडक्शन अपना डाटा देते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और सेकंड बात करेंगे कैसे इसके फंडामेंटल है, कैसे रिजल्ट्स अभी आए थे और कैसे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स का काफ़ी इम्पैक्ट पहले से ही होना स्टार्ट हो जाता है शेयर प्राइस के ऊपर और ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होता है। जैसे आप देखेंगे कि इस बार जो इसने रिजल्ट्स दिए थे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे, बट स्टॉक पहले ही रनअप काफ़ी ले चुका था। तो आने वाले रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, क्या वो रनअप लेने के लिए तैयार है, जो इन्होंने डाटा पेश किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फंडामेंटल्स कैसे हैं और टेक्निकल्स क्या कहते हैं, किस प्राइस के ऊपर हमें लेना चाहिए और किस प्राइस के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो ये आवरली चार्ट मैंने लगा रखा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी आज 15,276 के ऊपर काम कर रहा है 11 बजे के आसपास और 101 पॉइंट ऊपर है, 0.67% के आसपास। तो ट्राइडेंट को भी हम देख लेते हैं। ट्राइडेंट आप देख पाएंगे 11:01 ₹15.35 के ऊपर काम कर रहा है और एक अच्छा शार्प अप मूव आपको इसके अंदर दिखाई देगा 6.60% के आसपास का। अगर प्रीवियस क्लोज आप देखेंगे तो ₹14.40 का था और अगर आप देखेंगे ओपन आज ₹14.55 के आसपास हुआ है। ₹15.45 का हाई लगाया है, ₹14.50 का लो है और ₹15.35 यानी अपने डे हाई के आसपास ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे जो 52 वीक हाई है ₹16.95 का है और लो जो है ₹3.05 का। जैसे मैंने कहा कि नीचे के लेवल से अच्छी इसने वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास अपने 52 वीक लो से काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर 5 दिन का आप देखें तो एक रेंज के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा था, आज एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है। 1 मंथ का भी आप देखेंगे तो जब से रिजल्ट्स अनाउंस किए थे उसके बाद से एक रेंज के अंदर था। अगर रिजल्ट्स की हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे जो पहले रिजल्ट्स इसने दिए तो टोटल इनकम में 11.12% का जंप था, प्रॉफिट में 6.11% के आसपास का जंप था। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम भी और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए नजर आए। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो 19.92% के आसपास का इंक्रीज है इनकम में और प्रॉफिट में भी 200% के आसपास का इंक्रीज है। जो 37 करोड़ के आसपास का दिसंबर 2019 में इनके प्रॉफिट्स हुआ करते थे, अब 112 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स और इनकम ईयर ऑन ईयर भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें तो टोटल इनकम जो है -14% जो है डिप हुई है और प्रॉफिट्स जो हैं 23.91% डिप हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर काफ़ी जो थे वॉश आउट हुए थे लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से। तो यहाँ पर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करना इतना ठीक नहीं होगा, बट ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो ट्राइडेंट पेपर बिजनेस टू आल्सो ड्राइव ग्रोथ हेयर आफ्टर। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है, ये 3 मार्च के आसपास पब्लिश हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका पेपर बिजनेस थोड़ा सा पीछे चल रहा था, तो ये भी यहाँ से अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है और एक रिवेन्यूज अच्छे जनरेट कर सकता है। वहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट्स भी अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आने वाला जो रिजल्ट्स होंगे वहाँ पर पेपर बिजनेस भी अगर ग्रोथ दिखाता है तो ये अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकता है। 7338 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी और डेट देखेंगे तो 895 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनती है 0.28 की बनती है। आरओसी देखेंगे 10.2 की है, आरओई देखेंगे 11.3 की है और आप देखेंगे स्टॉक की पी 27.3 की है, जबकि इंडस्ट्री पी 19.5 की है। तो काफ़ी कॉस्टली यहाँ से नहीं दिखाई देता है, ठीक ठाक एक वैल्यूएशंस के ऊपर अभी भी काम कर रहा है। यहाँ से अच्छी स्टीम ऊपर भी बाकी है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 6.29 की है, जबकि जो फेस प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आता है 2.29 का है। अगर 14.4 को देखें तो डिविडेंड यील्ड जो है 2.5% के आसपास की निकल कर आती है फेस वैल्यू 1 के ऊपर। तो अच्छा डिविडेंड ये पे करते हैं, एक अट्रैक्टिव जो है डिविडेंड यील्ड है। अगर स्टॉक को देखें तो 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताए थे तो ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो 19% के आसपास दिसंबर 2020 में दी थी, उससे पहले 20% के आसपास थी। दिसंबर 2019 में ये 13% के आसपास थी। तो देख सकते हैं
कि यहाँ पर अच्छे इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट्स जैसे मैंने आपको बताए थे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर भी 112 करोड़ के आसपास है। जब ये मार्च 2021 के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे तो ओपीएम परसेंटेज 15% से काफ़ी इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 20% और 19% के आसपास काम कर रहे हैं। सेल्स भी जो है ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी ये 2 क्वार्टर में 1000 को क्रॉस कर चुके हैं, या 991 ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपको देखेंगे कि 230 को ये क्रॉस कर चुके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को, और यहाँ पर आपको 146 है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स आपको अच्छे दिखाई देंगे। आने वाले रिजल्ट्स जो होंगे अच्छे होंगे। प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो 40 करोड़ के आसपास थे मार्च 2020 में, तो ये भी आपको अच्छे आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.02 की है, जो कि आप देखेंगे काफ़ी इंक्रीज हुई है। और एफआई की होल्डिंग 1.61 है, डीआई की 0.01 है। पब्लिक के पास 22.48 के आसपास का स्टेक इसके अंदर दिखाई देता है, जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथों में भी है। तो आप देख सकते हैं पब्लिक के पास काफ़ी कम स्टेक इसका है। इसके बाद न्यूज़ के ऊपर ध्यान दें तो 10 मार्च के आसपास की ये न्यूज़ है, 10 मार्च 2021 की। जो रेटिंग है क्रेडिट रेटिंग ऑफ ट्राइडेंट लिमिटेड, तो ये जो है अपग्रेड की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट टाइम जो है एनसीडी है। तो डेट ऑफ इशुएंस जो है 3 नवंबर 2020 का है। कूपन रेट 6.3, मैच्योरिटी डेट 3 नवंबर 2024 और इशू साइज जो है 1250, ये जो है मिलियंस में है। रेटिंग और आउटलुक जो है INDA स्टेबल है। रेटिंग एक्शन जो किया गया है अपग्रेड किया गया है। अर्लियर द कंपनी हैज इशूड द कमर्शियल पेपर अमाउंटिंग 500 मिलियंस एंड द सेम हैज ऑलरेडी बीन रीपेड इन फुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये अपग्रेड की गई है, ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। इसके बाद अगर देखें जो इन्होंने मंथली डाटा अपना पेश किया है बिजनेस का, तो 10 मार्च को ये दिया गया है। इसके अंदर दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं जो सेल्स डाटा है इनका आपको इस टाइप से दिखाई देगा। 10 मार्च को यूनिट्स मेजरमेंट जो है 4250 है। अगर बाथ लिनन का देखें तो लास्ट मंथ जो इन्होंने दिया था, जो डाटा दिया था 10 फरवरी को दिया था, जनवरी का डाटा दिया था। अब फरवरी का डाटा आपको निकल के सामने आ रहा है। तो आप देखेंगे बाथ लिनन जो है 4250 इस बार जो है आते हुए दिखाई दिया क्वांटिटी, जो कि पिछले में 4454 थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिप होते हुए दिखाई दे रहा है। बाथ लिनन देखेंगे 3.66 था और यहाँ पर देखेंगे 2.97 आया है। यार्न देखेंगे तो जो जनवरी में था 93 से 24 के आसपास था, तो यहाँ पर भी आपको डिप होते हुए दिखाई दे रहा है 8490। पेपर आप देखेंगे तो 13,253 के आसपास था जनवरी में, और फरवरी में देखेंगे तो 12,781 के आसपास निकल कर आया है। तो यहाँ पर भी आपको एक डिप दिखाई दे रहा है। केमिकल्स आप अगर देखेंगे 3845 था मैट्रिक टन्स, तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो फरवरी है 8,098 के आसपास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है केमिकल्स का। तो केमिकल्स में अच्छा उछाल आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हुआ है। 3845 था तो यहाँ पर 8,098 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर इसे आप कंपेयर करें दिसंबर से, तो यहाँ पर जो था 4400 आप देख सकते हैं। जनवरी में इन्होंने डिक्लेयर किए थे अपने मंथली डाटा और दिसंबर के डाटा थे, तो 4402 जो हुआ करता था अब फरवरी में 4250 है। इसके बाद देखेंगे 3.36 जो हुआ करता था बाथ लिनन का, वो 2.97 है। हल्का सा डिप यहाँ पर भी है। 9259 जो हुआ करता था वो 8490 है। इसके बाद देखेंगे पेपर जो 12,275 था 12,781 के आसपास है, यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रहा है। केमिकल्स जो था 5118 था और यहाँ पर अच्छा उछाल आपको देखने को मिल रहा है 8,098 के आसपास। ये जो डेज हैं फरवरी के जो डेज भी हैं वो 28 के आसपास थे, और दिसंबर और जनवरी के डे आप काउंट करेंगे तो 31 थे दोनों के ही। तो यहाँ 3 दिनों का जो गैप है उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको जरूर दिखाई देगा, जो हल्का सा डिप है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिसंबर से आपको केमिकल जो है और पेपर ये दोनों ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा मंथली डाटा था। आने वाले रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करें तो फंडामेंटल इसके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से स्टॉक जो है एक अच्छा कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो अगर आप देखें बाय ट्राइडेंट जो 3 मार्च का है, मोतीलाल ओसवाल का कहना है बाय ट्राइडेंट टारगेट ₹19, तो 19 रुपये का टारगेट यहाँ से दिया गया है, और 3 मार्च को ये टारगेट दिया गया था कि ये 19 रुपये तक पहुँचता हुआ नजर आएगा। तो देखें जो पूरी समरी है हमारी स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। जो मूविंग एवरेज हैं वो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि इसे स्ट्रॉन्ग बाय करके चलना चाहिए। जो 14 इंडिकेटर्स हैं मूविंग एवरेज हैं वो हमें बाय की तरफ इंडिकेट कर रही हैं
1 जो है न्यूट्रल है और 0 जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ऑसिलेटर को देखेंगे तो 2 बाय हैं, 9 न्यूट्रल हैं और 0 सेल है। तो यहाँ पर भी कोई भी सेल आपको दिखाई नहीं देगा, मूविंग एवरेज भी कोई सेल नहीं दिखाई देगी और स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। इसके बाद अगर देखें तो समरी आप देखेंगे 26 इंडिकेटर पे स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो आपको बाय करके चलना चाहिए। 16 बाय हैं, 10 न्यूट्रल है और एक भी सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट है, इसे बाय ऑन डिप बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है, जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो बिल्कुल इसे बाय करना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आवरली चार्ट मैंने लगा रखा है। आवरली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि एक रेंज के अंदर ये स्टॉक यहाँ पर बना हुआ था। तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पर एक जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 15 रुपये 25 पैसे के आसपास, और इसको आज इसने 15 रुपये 75 पैसे के आसपास अभी ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा उछाल, अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो 15 रुपये 75 पैसे के आसपास ये स्टॉक जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 15 रुपये 25 पैसे का एक रेजिस्टेंस जरूर ये फेस कर रहा था, जो इसने अभी अभी ब्रेक किया है और आवरली चार्ट के ऊपर इसे अच्छे जो वॉल्यूम्स के साथ इसे ब्रेक कर रहा है। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस इसका होगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 15 रुपये 78 पैसे 80 पैसे के आसपास। आप देखेंगे एग्जैक्टली इसे, तो ये आपको दिखाई देगा 15 रुपये 80 पैसे के आसपास। अगर ये 15 रुपये 80 पैसे को भी यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये आपको अगेन जो है इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि लेवल बनते हैं इसके 17 रुपये के आसपास के। तो 17 रुपये जो अभी रिसेंट इसने लगाया था, उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेट किया है इसने, और एक जो फ्लैग पैटर्न जो पूरा बनता हुआ एक नजर आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो फ्लैग पैटर्न होता है उसके अंदर काफी स्टॉक जो पोल की जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो टारगेट्स 19 नहीं जो मोतीलाल ओसवाल ने दिए हैं, 21 से 22 रुपए के टारगेट्स इसके बनते हैं। अगर ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, इसके ऊपर 3 दिन तक अगर सस्टेन करता है 17 रुपए से ऊपर 3 दिन तक अगर सस्टेन कर जाता है तो इसके टारगेट्स काफी ऊपर आ सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर भी इसे देखें तो इस टाइप से ये पूरा पैटर्न आपको नजर आएगा। एक कंसोलिडेशन, एक अच्छी कंसोलिडेशन इसने यहाँ पर की है, एक अच्छा बेस तैयार किया है। उससे पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर भी एक अच्छा बेस तैयार किया था, उसके बाद ये स्टॉक चला था। यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टॉक चलता है, फिर बेस तैयार करता है, फिर ऊपर जाता है। जो इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं स्टॉक को काफी ऊपर लेके जाते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट किया है और अब ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो 15 रुपये 70 पैसे 75 पैसे, ये 2 लाइंस को अगर ये ब्रेक करता है, उसके बाद अगर इस लाइन को ब्रेक करता है और 3 दिन तक ऊपर टिकता है 17 रुपये से, तो टारगेट्स जो है 21-22 रुपये तक ये अचीव कर सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न्स यहाँ से भी देता हुआ नजर आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।